लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन वीडियो अभी तक नहीं बन पाई ड्यू टू हैवी रेन। कोई बात नहीं, आज अभी रेन थमी है तो ज्योतिष पर वीडियो तैयार है। कैसे जाने अपनी कुंडली से कि तारक कारक ग्रह क्या है और आपके स्पाउस किस तरह के रहेंगे, या अगर आप मैरिड हैं और आपको कुंडली का ज्ञान है तो आप जान सकते हैं कि आपके स्पाउस किस तरह के हैं। बेसिकली जो हैं वो तो आप जानते ही हैं अगर आप मैरिड हैं और देखनी आती है। जो लोग नहीं जानते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे होंगे स्पाउस, जो अनमैरिड हैं या सेकंड मैरिज की बात है, या फिर कुंडली को देखना जानते हैं, तो फिर आप इस तरीके से जान सकते हैं। कारक ग्रह हमें हमारे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मामा चाचा आदि के बारे में बताते हैं। कारक ग्रह दो तरह के होते हैं, अचर और चर। अचर कारक ग्रह वो होते हैं जो सबकी कुंडली में समान होते हैं। जैसे सूर्य स्थिर आत्मा कारक होता है जो पितृकारक होता है, चंद्र मातृकारक होता है और बुध मातृकुल कारक होता है, गुरु पति कारक होता है, शुक्र पत्नी कारक, और शनि मृत्यु और आयु कारक होता है। परंतु चर कारक हर एक की कुंडली में अलग अलग हो सकते हैं। चर कारक ग्रह ग्रहों की डिग्री पर डिपेंड करते हैं। जैसे सूर्य से शनि तक जिस ग्रह के अधिकतम अंश हो वह आत्मा कारक ग्रह होता है। उससे कम अंश वाला ग्रह आत्मीय कारक होता है, अमात्य कारक होता है। उससे कम डिग्री वाला ग्रह भातृकारक होता है। उससे कम अंशों वाला ग्रह मातृकारक होता है। उससे भी कम अंशों वाला पुत्र कारक होता है, जिससे पिता का भी विचार किया जा सकता है। और उससे कम अंशों वाला ज्ञाति कारक होता है, और सबसे कम अंशों वाला तारक कारक ग्रह कहलाता है। यदि अभी भी नहीं समझ में आया है तो आगे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ यानी कि स्पाउस होने वाले किस तरह के रहने वाले हैं, शादी कब हो सकती है, कैसी चलेगी, और आगे जो भी आपके क्वेश्चंस हो तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको मालूम है 8307788247। बस इतना ही तो नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या है, फी क्या है, कब बताएंगे, क्या करेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको उसी में व्हाट्सएप से मिल जाएगी। वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालने वाली हूँ पूरी तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ आप पेमेंट कर सकते हैं, कहाँ व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। बात करते हैं आत्मा कारक ग्रह की। आत्मा कारक ग्रह से सेल्फ नेटिव सोल का विचार किया जाता है। अमात्य कारक ग्रह से मेंटल पावर, प्रोफेशनल क्वालिटी और धन का विचार किया जाता है। भातृकारक से भाई बहनों का विचार किया जाता है और मातृकारक से माता के विचार किया जाता है। पुत्र कारक ग्रह से संतान का या पिता का विचार किया जा सकता है, या फिर उसके डिपेंड पे आधारित, उस पर आधारित सवालों पर विचार किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ज्ञाति कारक या ज्ञाति कारक से हर्डल्स या चैलेंजेस और रिलेशनशिप के बारे में जाना जा सकता है। धारक कारक ग्रह से स्पाउस के सभी गुण अवगुण का पता चलता है। कुछ ज्योतिषी सूर्य से राहु तक चर कारक ग्रह मानते हैं, परंतु महर्षि पाराशर और जैमिनी ज्योतिष से सूर्य से लेकर शनि तक ही ग्रहों को चर कारक ग्रह माना जाता है। अब यदि बात करें सूर्य से लेकर शनि तक, तो सूर्य से लेकर शनि तक जिस भी ग्रह के अंश सबसे कम होते हैं वह तारक कारक ग्रह होता है। तो आइए जानते हैं कि आपका स्पाउस कैसा रहेगा। यदि आपको देखना आ गया है तो यदि तारक कारक ग्रह सूर्य है तो स्पाउस घमंडी होगा, डिमांडिंग, अटेंशन होगा, वफादार होंगे, विश्वास पात्र हो सकते हैं, नेतृत्व क्षमता वाले और आत्मविश्वास से भरे हुए हो सकते हैं।
होते हैं। आपकी कुंडली में यदि धारक कारक ग्रह चंद्र हो तो स्पाउस आपके इमोशनल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सेंटिमेंटल एंड सरेंडरिंग मोड में होते हैं। यदि आपका धारक कारक ग्रह मंगल हो तो आपका स्पाउस डोमिनेटिंग होता है, अग्रेसिव होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, झगड़ालू होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आना और चिढ़ने वाला होता है। धारक कारक ग्रह यदि बुध हो तो लवली होते हैं, रॉयल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, हर एक के साथ मित्रता रखने वाले होते हैं, फन लविंग होते हैं, बट थोड़े से केयरलेस भी होते हैं। तारक कारक ग्रह गुरु हो तो आपका स्पाउस लॉयल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, फुल ऑफ विजडम होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। तारक कारक ग्रह यदि शुक्र हो तो आपका स्पाउस सॉफ्ट स्पोकन होते हैं या सॉफ्ट दिल के होते हैं, सेंशुअल होते हैं, इमोशनल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं एंड इवॉल्विंग स्पाउस होते हैं। मतलब स्पाउस अपने ही स्पाउस को आगे बढ़ाने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। यदि आपका धारक कारक ग्रह शनि हो तो स्पाउस लिटिल बिट ओल्डर होता है और संबंधों में कमिटेड होते हैं, लीस्ट रोमांटिक होते हैं बट लॉयल होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है, लॉयल होना चाहिए बस। कम रोमांटिक भी हो तो भी चलेगा, है कि नहीं? नहीं है ऐसा? अच्छा। फर्म इन डिसीजन मेकिंग, फर्म रहते हैं बिल्कुल, जो भी डिसीजन बनाते हैं उसमें फर्म रहते हैं। थोड़े एंटी सोशल भी होते हैं, आसानी से ना बदलने वाले होते हैं। इस तरह के अगर उनका तारक कारक ग्रह आपका शनि हो तो देखिए, धारक कारक ग्रह का विभिन्न भावों में विभिन्न तरह के प्रभाव पड़ते हैं, वो मैं बता देती हूँ। यदि समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मेरी वीडियोस आपको आगे आगे बढ़ाने में हमेशा सफल रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का कि वीडियोस को देखते हैं, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। धारक कारक पहले भाव में हो तो स्पाउस इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, पार्टनर की सफलता के लिए सपोर्टिव होते हैं। यदि धारक कारक दूसरे भाव में हो तो आपका स्पाउस मनी माइंडेड होगा, व्यापार से धन कमाएगा, स्पाउस का परिवार भी वेल्दी होगा। यदि धारक कारक तीसरे भाव में हो तो जातक का स्पाउस क्रिएटिव होता है और वाक्पटु होता है, यानी कि बोलचाल में माहिर, ये बोल दिया, वो बोल दिया, फट 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 बोलने वाला। धारक कारक ग्रह चौथे भाव में हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध रहता है। धारक कारक ग्रह पांचवें भाव में हो तो आपका स्पाउस लविंग, एजुकेटेड, मल्टी टैलेंटेड और परम ज्ञानी होता है। धारक कारक छठे भाव में हो तो यह स्थिति जातक को सहनशील बनाती है, जिम्मेदार बनाती है, लेकिन थोड़ा झगड़ालू स्पाउस भी दे देती है। धारक कारक ग्रह सातवें भाव में हो तो क्या होता है, तो स्पाउस मनी माइंडेड रहता है, बिजनेस स्किल्स उसके अच्छे होते हैं, समाज में प्रसिद्धि होने के कारण इन्फ्लुएंशियल भी होता है। धारक कारक ग्रह यदि आठवें भाव में हो तो जातक का स्पाउस फिजिकल मेंटल व्याधि से पीड़ित रहेगा। तंत्र मंत्र, काला जादू, नक्षत्रीय आत्माओं की विद्या में रुचि रखेगा, यानी कि अकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेने वाले होंगे, थोड़े से शरारती भी हो सकते हैं। अनवांटेड एक्टिविटीज के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा व्यवधान भी उत्पन्न कर सकते हैं, यदि धारक कारक ग्रह आठवें भाव में हो तो। ठीक है ना। यदि धारक कारक ग्रह आपका नौवें भाव में हो तो स्पाउस आध्यात्मिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, भद्र होते हैं, डिसेंट। दाम्पत्य जीवन कैसा जाता है ऐसे में? सुखमय जाता है, यदि आपका धारक कारक ग्रह नौवें भाव में हो तो। कुंडली दिखवाना ना भूलिएगा अगर आपके मन में इच्छा हो रही है कि मेरा होने वाले कैसे होंगे, कैसा हमारा लाइफ जाएगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी या सेकंड मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या ये जो आपको पर्सन मिले हैं अभी उनके साथ आपकी लाइफ कैसी रहेगी। कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए, कुंडली मैचिंग जिसे कहते हैं। धारक कारक ग्रह 10वें भाव में हो तो स्पाउस करियर ओरिएंटेड होता है, सफल होता है, अपने प्रोफेशन में कंफर्टेबल होता है और धनवान भी होता है। यदि धारक कारक 11वें भाव में हो तो स्पाउस वेल्दी फैमिली से होगा,
थोड़े ही समय में अधिक धन कमा लेगा। दाम्पत्य जीवन में मित्रता और सद्भाव बना रहेगा। यदि आपको ये भी जानना है कि हमारा बेटा किस तरह का इंसान हो सकता है, अपनी पत्नी के लिए किस तरह से हो सकता है, ये भी पता चल सकता है, या उनकी पत्नी किस तरह से होगी। आपकी अगर आप जानना चाहते हैं कि बहू का नेचर किस तरह से होगा, तो वो आप अपने बेटे की कुंडली से भी पता करा सकते हैं। दामाद का किस तरह का नेचर होगा, बेटी को सुखी रखेंगे कि नहीं, तो वो आप अपनी बिटिया की कुंडली से पता करवा सकते हैं। आपके स्पाउस कैसे हैं वो तो चलो आपको पता है, और यदि आप अनमैरिड हैं तो जानना चाहते हैं कि स्पाउस मेरा कैसा होगा या होगी, तो ये आप तारक कारक ग्रह से पता करवा सकते हैं। ठीक है, तारक कारक 12वें स्थान में हो तो स्पाउस अलग ही संस्कृति का होता है और अलग धर्म का होता है। विदेशी भी हो सकता है, शारीरिक सुख चाहने वाला होता है और जातक अपने स्पाउस के साथ बहुत बहुत सारी यात्राएं करता है। बहुत सारी यात्राएं करने वाले अगर आपके स्पाउस हैं तो समझ लीजिए आपका तारक कारक ग्रह 12वें भाव में है। इसी तरह से यदि हमें अपने तारक कारक ग्रह का पता हो तो हम अपने स्पाउस या वुड बी स्पाउस के गुण या अवगुण के बारे में जान सकते हैं। गुण और अवगुण के बारे में और भी चीज़ें हैं, बहुत ही गूढ़ रहस्य होता है। डिटेल में कुंडली यदि आपको एनालिसिस करवानी है तो ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 1500 रुपये फी है। 15 अगस्त सुबह 6 बजे अगर आप मुझे ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी कुंडली एनालिसिस कर दीजिए, तो 2500 रुपीज़ चार्ज होगा। ये भी बहुत नॉमिनल फ़ी है अगर आप किसी और से कंपैरिजन करते हैं तो। मैंने नॉमिनल रखी ही इसलिए है ताकि आप सभी की हेल्प हो सके, लेकिन काम वाकई बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद भी आपके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और बाद में भी आते रहते हैं, तो ये फ़ी बस इसी चीज़ के लिए बढ़ाई गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो आप विश्वास करते ही होंगे। काम आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। पास्ट की लाइफ के बारे में भी जानना हो तो भी, प्रेजेंट में क्या हो सकता है नियर फ्यूचर तो भी, और आगे आगे के 10 साल 20 साल 30 साल मृत्यु पर्यंत तक आप कहाँ रहेंगे, कैसे, क्या एज हो सकती है आपकी, क्या आपके साथ हो सकता है, शुभ और अशुभ फल क्या है, रेमेडीज क्या हैं, क्या पूजा पाठ हो सकता है, क्या मंत्रोच्चारण आप कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल, अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या हो सकती हैं, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो पूजा पाठ क्या करवा सकते हैं, करवा तो सकते हैं, कर नहीं सकते तो ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और रत्न क्या है आपका, भाग्य अंक क्या है, ये सारी चीज़ें, कुछ तो बातें आपको पता होंगी, कुछ बातें आपको अगर परफेक्टली कंफर्मेशन करवानी है तो आप मेरे पास बेझिझक फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इतना प्यार मोहब्बत और फेथ रखने के लिए। आप सभी मुझे बहुत प्यार से बहुत काम ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी का जीवन सफल हो, बस इसी के लिए, इसी कामना के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। आप सभी लोग खुश रहें, आपका जीवन सफल रहे। आज से पता चल जाता है कि ये कमियां हैं, ये सफलताएं हैं, तो आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और जो भी बताई गई रेमेडीज़ हैं या सफलता के लिए क्या चीज़ चुनना चाहिए, क्या करियर चुनना चाहिए, तो उन चीज़ों को फॉलो कर। अरे हाँ, मेरे तो जितने भी आ रहे हैं ना, जिनको मैंने एक्टिंग के लिए बताया है, या जो जिनका प्रोफेशन जो निकला है उस चीज़ में वो बहुत बहुत नाम कमा रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं जब तक हम फेमस ना हो जाएं तब तक आप अभी नाम ना बताइएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जब तक सफलता खुद से बजने नहीं लगती ना, शोर नहीं मचाने लगती, तब तक ढिंडोरा पीटना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो लगे हुए हैं सभी अपने अपने करियर पर, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सभी खुश हैं। बस इसी खुशी के साथ मैं भी वीडियो को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।